कप्तान। मैं हूं अलीश खान, दुबई से डिजिटल मार्केटिंग, और मैं आपसे बिल्कुल भी सीरियस सवाल नहीं पूछूंगी, वो बाकी सरों ने आपसे पूछने। मैं आपसे पूछने जा रही हूँ क्विक रैपिड क्वेश्चंस। नंबर 1, बचपन में किन शरारतों पर आपको डांट पड़ी? नंबर 2, अम्मी के हाथ का खाना कौन सा पसंद है आपको? नंबर 3, आपको चाय ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी? नंबर 4, क्रिकेट के टाइम पे आपको बॉलिंग करना पसंद थी या बैटिंग करना पसंद थी? नंबर 5, आपका फेवरेट कोट कौन सा है? और आखिर में कप्तान, वी लव यू सो मच। डटे रहिएगा, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ आपको हमेशा सलामत रखे और खुदा आपका ख्वाब पाकिस्तान के लिए कामयाब करे और पाकिस्तान की सारी खुशियाँ तरक्कियाँ आपको दिखाए इंशाल्लाह, आमीन। शुक्रिया। इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, मुझे तो याद भी नहीं रहा। एक दो तीन, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा भूल जाता है क्वेश्चन। क्रिकेट का मुझे तो भूल ही गया। इतनी मैं तो क्रिकेट मैचेस भी नहीं अब देखने का मौका मिला। और खाना, मेरी वालदा, उफ इतनी देर हो गई अब मैं तो याद भी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मुझे याद ही नहीं आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं। अगला पूछें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा नाम महविश है और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, कनाडा में मुकीम हूँ। सवाल पूछने से पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि किस तरह 3.5 साल आप अकेले हमारे लिए लड़ते रहे। ये रिजीम चेंज ना होती तो हमें पता ही ना चलता कि आप किस महाज पे अकेले खड़े थे। जिस तकलीफ से आपने कहा था कि इस मुल्क के बड़ों के लिए करप्शन कोई बुरी बात नहीं, 3.5 साल की कहानी खुलकर सामने आ गई थी। तो थैंक यू खड़े रहने के लिए, बहादुरी से आखिरी बॉल तक लड़ने के लिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त आवाम आपसे किस कदर मोहब्बत करती है, आपको मुर्शिद बुलाती है? करोड़ों पाकिस्तानियों की आप एक वाहिद उम्मीद हैं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि आप वापस आएंगे और उनका मुकदमा लड़ेंगे। तो क्या आपको इस प्रेशर से कुछ घबराहट होती है या डर लगता है कि अगर आप हार गए तो आप अकेले नहीं हारेंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ हारेंगे? बस मेरा यही सवाल था। अपना बहुत ख्याल। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी जो भी जिंदगी में काम किया है, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं हारूंगा। क्योंकि ये जब आप हारने का सोचते हैं ना, तो आप जीत ही नहीं सकते। जो ह्यूमन माइंड है ना, जो हमारा जहन है, वो एक वक्त पे एक ही चीज सोच सकता है कि या मैं जीतूंगा और या मैं हार ना जाऊं। वो एक माइंड पे दोनों चीजें नहीं सोच सकता। तो ये जो आइडिया होता है ना कि जो लोग ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि मैं हार ना जाऊं, तो वो फिर हमेशा प्लान बी रखते हैं अपना, या वो समझते हैं कि अगर ये चीज़ मैं नाकामयाब हो तो मैं प्लान बी पे चला जाऊंगा। मैं कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं सोचा। मैं जब भी कोई फैसला करता हूं तो वो फिर होता है एंड तक, पुल यानी किश्तियां जला के, कि उसके बाद कभी वापसी की रूट नहीं होती। तो देखें, ये एक स्ट्रगल है। और जो स्पोर्ट्स, सबसे बड़ी जो स्पोर्ट्स आपको चीज़ सिखाती है, वो स्ट्रगल करनी सिखाती है, यानी वो ऊंच नीच सिखाती है। वो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या सिखाती है कि ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, ज़िंदगी ऊंच नीच का नाम है। यानी आपको अच्छे वक्त आते हैं, बुरे वक्त आते हैं। और जो स्पोर्ट्स, जो चैंपियन होता है, वो बनता ही चैंपियन तब है जब वो बुरे वक्त को संभाल ले। अच्छे वक्त बड़ा आसान होता है, सब भी, बल्कि अच्छे वक्त पे जब होते हो तो आपको सारा वक्त जहन में आना चाहिए कि ये बुरा वक्त भी आ सकता है। तो आप हर चीज़ के अच्छा वक्त जो है, यानी जो अब आपकी पीक है, उसको बेहतर करते जाएं। लेकिन जो टेस्ट, कैरेक्टर का टेस्ट होता है, बुरे वक्त में होता है। तो बुरे वक्त में जो हाथ खड़ा कर देता है वो हार जाता है। जब इंसान हार नहीं मानता तो वो फिर बुरे वक्त से सीखता है। और जब आपका डाउन साइकिल आता है तो आप ज़्यादा मजबूत होकर ऊपर आते हैं। तो कोई, यानी ये याद रखें कि आप हारते तब हैं जब आप हार मान जाते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में तो हार है ही नहीं, यानी हार मानना है ही नहीं। तो मेरे लिए तो ऊंच नीच होती है, और जब नीच होती है, मसलन मैंने 3.5 साल में ज़िंदगी में वो सीखा जो मैंने इतनी स्ट्रगल में नहीं सीखा। लेकिन इस वक्त ये वक्त है, इसमें अभी से मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मुझे अगर अल्लाह फिर मौका देगा तो मैंने क्या क्या चीज़ें शुरू में ही करनी है। क्योंकि आते साथ ही मुल्क को जिधर आज हम खड़े हैं, हमने अब कैसे इसको ऊपर लेके जाना है, कौन कौन सी मैंने जो पिछली 3.5 साल में एक्सपीरियंस की चीज़ें में किधर किधर मैंने गलतियां की, कौन सी चीज़ें थी जो कि अगर आप शुरू में नहीं करेंगे तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको शुरू में अगर आप मेजर स्टेप्स, अपनी मेजर रिफॉर्म्स शुरू में कर दें
तो उसके बाद वो उसका अपना मोमेंटम बन जाता है। लेकिन एक तो मुझे चैलेंजेस इतने ज़्यादा थे, यानी इकोनॉमी का इतना बड़ा चैलेंज था कि, और फिर हमारी इतनी कम एक कोलिशन गवर्नमेंट, वो सारा वक्त हम वो गवर्नमेंट ही संभाल रहे होते थे, उसको कभी कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, एक तो वो संभालनी बड़ी मुश्किल थी। फिर हमारी टीम नई थी, पहली दफ़ा आई थी, फिर क्राइसिस बहुत थे, तो इसलिए सीखा मैंने बहुत। और इंशाल्लाह जब भी अल्लाह मौका देगा तो मुझे पता है कि शुरू में हमने अब पहले क्या क्या मेन रिफॉर्म्स कर रही हैं। Assalamu alaikum Khan Saab. I'm Rabani Akhundzada from Seattle, USA. Professionally, I'm a scientist and organizational development leader. अगर हम KP के अंदर 9 सालों और फेडरल की 3.5 साल की दौरी हुकूमत की क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हमें गवर्नेंस सिस्टम के अंदर वाज़ेह गैप नज़र आता है। अगर हम इस गैप की रूट कॉज एनालिसिस करें तो हमें मालूम होता है कि PTI एज एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्राउंड लेवल पर लीडरशिप डेवलपमेंट पर काम नहीं हो रहा। मेरा सवाल यह है कि क्या PTI एज एन ऑर्गेनाइजेशन मुस्तकबिल में लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करने का इरादा रखती है या नहीं? थैंक यू जी। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमने हमारी जो लीडरशिप अब डेवलप हो रही है और जो हम देख रहे हैं वो ISF से आ रही है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से। और मुझे बड़ी खुशी है कि मसलन एक तो मुराद सईद जो कि जिन्होंने शुरू की थी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, लेकिन वो बड़े अच्छे, मैं देख रहा हूँ कि वो आइडियोलॉजिकली बिल्कुल समझते हैं कि हमारा हम क्यों सियासत कर रहे हैं, किस तरह का पाकिस्तान, तो उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल सही आ गई है। और ये जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसकी पूरी पाकिस्तान में मैनेजमेंट और लीडरशिप की बहुत बड़ा एक बड़ा क्या कहते हैं वैक्यूम है, एक बहुत बड़ी खला है। तो मैं जो जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो एक तरीका है कि हम अब यहाँ फ्यूचर लीडर्स बना सकते हैं, वो है सीरत नबी पढ़ाना। अपने 8th, 9th और 10th क्लासेस में हमने सीरत नबी के कोर्सेज करवाए थे। मेरा ये मान है कि जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी समझ जाए, और उनकी दुनिया में कभी ऐसा कोई लीडर नहीं आया, तो उनकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं वो अपने बच्चों में डाल दें, और यानी स्कूल से शुरू हों और फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में डिबेट्स हों उसके ऊपर। ये जो मैंने अल कादर यूनिवर्सिटी यहाँ सेटअप की है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एक तो हमने सूफ़ीज़म के ऊपर, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी तादाद है लोग यहाँ, बड़े सूफ़ी हमारे कराम थे, बड़े बड़े नाम थे, तो इनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, तो लेकिन इनकी